हेलो, द ऑनलाइन पाठशाला में आप सबका बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। वैसे तो हम पहले भी बता चुके हैं इसके बारे में। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ये होती क्या है? तो इसके अंदर आया के नंबर एक तो लीनियर है, दूसरा ये एक लीनियर इक्वेशन है किसमें 2 वेरिएबल के अंदर। तो इसको देख लेते पहले कि लीनियर में तो हमारे पास में डिग्री 1 होगा, डिग्री 1 लीनियर की वजह से। दूसरा ये कि इसमें 2 वेरिएबल्स हमको यूज करना है। टू वेरिएबल यानी कि हम ए बी भी ले सकते हैं, एक्स वाई भी ले सकते हैं। तो हम इन ज़्यादातर केसेस में एक्स वाई ही यूज़ करेंगे, क्योंकि बुक्स में और आपके एग्जाम में एक्स वाई ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं सब लोग, इसलिए इसी में आसानी है, कभी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम एक्स वाई ही यूज़ करेंगे। और इसमें डिग्री 1 होगी, तो इन दोनों को मिलाकर हम बोलेंगे कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। तो इसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी और वर्ड प्रॉब्लम होंगी, कुछ को हमें कन्वर्ट करना होगा लीनियर इक्वेशन के अंदर, और कुछ लीनियर इक्वेशन दी होंगी तो उनमें हमें आगे पीछे कुछ करना होगा। तो हम इसको देखते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है ये। इसमें हमसे पूछ रहा है कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। राइट एन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें गिवन है। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस। नोटबुक की कॉस्ट जो है वो ट्वाइस है किसकी? कॉस्ट ऑफ पेन की। तो अननोन चीज़ क्या है? कॉस्ट ऑफ पेन। अब यहाँ पर हमें एक हिंट भी दिया है कि क्वेश्चन में टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू बी रुपीज एक्स, दैट ऑफ पेन टू बी रुपीज वाई। कि यहाँ पर हमें नोटबुक की कॉस्ट को एक्स लेना है यहाँ पर, और दूसरा कॉस्ट ऑफ पेन इज वाई। तो लीनियर इक्वेशन हमारे पास में होती है एक्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। तो हमें जो भी क्वेश्चन होंगे इस फॉर्म में लेकर आना होगा उसको। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सपोज करते हैं, सपोज द कॉस्ट पेन इज वाई। वाई रुपीज या फिर रुपीज वाई। उसके बाद में हम सपोज करेंगे द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज, ये यहाँ पर ट्वाइस दिया हुआ है किसका? पेन का। तो पेन की कॉस्ट हमारे पास में अगर वाई है तो ये हो जाएगी हमारे पास में 2y। लेकिन इसको पहले सपोज कर लेते हैं, इसको x हम x मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हिंट में दिया हुआ है हमको द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज रुपीज एक्स। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या होगा? द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस्ट ऑफ पेन। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस्ट ऑफ पेन। कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितनी लिया था हमने? x लिया था, इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस्ट ऑफ पेन, हमारे पास में y है। तो ये हमारे पास में इक्वेशन बन जाएगी। अगर हम 2y को इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगी इक्वेशन हमारे पास में x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये हमारे पास में इक्वेशन हो गई। तो इसी के साथ क्वेश्चन कंप्लीट होता। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ x plus by plus c is equal to 0 and indicate the values a, b, c in each case।
तो यहाँ पर हमें इन सभी इक्वेशन को, जितने भी फर्स्ट से लेकर 8 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन सभी को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ax प्लस बी प्लस सी की फॉर्म में इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर हमें a, b और c की वैल्यू को भी बताना है। तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं इसमें सॉल्यूशन। ये हमारे पास में गिवन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। क्वेश्चन ये है, इसको फॉर्म में लिखना है हमें ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो c की वैल्यू गिवन है वो राइट साइड में, उसको लेफ्ट साइड में लेकर आना है। 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम इससे कंपेयर कर सकते हैं x प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, या फिर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऑन कंपेयरिंग फिर विद इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 2, b की वैल्यू 3 का कोफिशिएंट 3 है, b का y का कोफिशिएंट 3 है, इसलिए b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू माइनस 9.35 बार। तो इसी तरह से हम सेकंड वाला करते हैं। सेकंड में y x माइनस y अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो इसमें देखें तो हमारे पास में नीचे की तरफ कुछ दिख रहा है 5, जबकि हमें इस क्वेश्चन में इक्वेशन के अंदर हमें डिनोमिनेटर में कुछ नहीं चाहिए। तो उस डिनोमिनेटर को हटाने के लिए यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं पहले 5। अगर 5 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स 5x माइनस वाई माइनस 10 इंटू 5 इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे 1 मान सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 5 0 हो गया और ये इक्वेशन इंटू 1 इक्वेशन रहेगी 5x माइनस 5 माइनस वाई माइनस 10 इंटू 5 50 इक्वल टू 0। और इसी के साथ अगर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 से कंपेयर करके देखेंगे एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो a इज इक्वल टू हमारे पास 5 होगा और b इज इक्वल टू y का कोफिशिएंट माइनस -1 होगा और c इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म माइनस 50। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो इस इक्वेशन से अगर कंपेयर करके देखें तो यहाँ पर जो 6 है वो राइट साइड में, इसको लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे। माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और इक्वेशन नंबर 1 से कंपेयर करें तो a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू -6। क्वेश्चन नंबर 4। x इज इक्वल टू 3y। इसमें हम देखें कि y का जो टर्म है वो दूसरी साइड में, इसको हम लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे। x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब इसमें कांस्टेंट टर्म है ही नहीं इसके पास में, तो इसको लिख सकते हैं कि x माइनस 3y प्लस 0 इक्वल टू 0 ऑन कंपेयरिंग विद इक्वेशन नंबर 1।
ए इज इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1, बी इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई -3 एंड सी इज इक्वल टू 0। क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है तो उसको हम 0 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, टू एक्स इज इक्वल टू -5y, ऐसे इसको हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे। 2x प्लस 5y इक्वल टू 0, 2x प्लस 5y प्लस 0 इक्वल टू 0। ए इज इक्वल टू हमारे पास में 2 होगा, बी इज इक्वल टू -5 एंड सी इज इक्वल टू 0। तो उसके बाद भी क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। थ्री एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर देखें कि y वाला टर्म इसके अंदर है ही नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से कि 3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो कंपेयर करने के बाद a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 7, y minus 2 is equal to 0। तो इसको लिख सकते हैं हम 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। कोफिशिएंट ऑफ x a is equal to 0, कोफिशिएंट ऑफ y b is equal to 1 और c is equal to -2। लास्ट क्वेश्चन इसका, फाइव इज इक्वल टू 2x। इसमें x का जो टर्म है y का टर्म नहीं है और वो भी राइट साइड में है, तो हम 5 को राइट साइड में ले आ सकते हैं या फिर x वाले टर्म को लेफ्ट साइड में भी ला सकते हैं। 5 माइनस 2x इक्वल टू 0, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। और इसमें y वाला टर्म है नहीं तो इसको लिख सकते हैं हम, पहले x के टर्म को पहले स्टार्टिंग में लिख लेते हैं -2x और इसमें प्लस 0 इंटू वाई, क्योंकि y का टर्म नहीं है तो 0 इंटू वाई लिख सकते हैं। और ये 5 जो है प्लस में है इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 5। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, या फिर अगर हम इस 5 को दूसरे साइड लेकर आए तो फिर ये कोफिशिएंट बदल जाएंगे। जैसे ये 5 इज इक्वल टू 2x है तो 5 को दूसरे साइड ले आ सकते हैं, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 2x माइनस 5। अब हम इसको पहले लिख सकते हैं, 0 को बाद में लिख सकते हैं। 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, 2x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू माइनस 5। तो दोनों ही ठीक है। हम इसको 5 को लेफ्ट साइड में 5 को राइट साइड में लेकर जाएंगे तो इस तरह से होगा, अगर 2x को हम लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तो ये इस तरह से होगा। दोनों ही ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 में 2 ही क्वेश्चन थे, तो एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई? फॉर y is equal to 3x plus 5 has a unique solution, only 2 solution or infinitely many solutions। एक यहाँ पर हमें इक्वेशन दी हुई है y is equal to 3x plus 5,
इसके बारे में बताना है कि इसमें एक सॉल्यूशन होगा, दो सॉल्यूशन होंगे, या फिर एक से ज़्यादा बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इक्वेशन है हमारे पास में y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। यहाँ पर देखें कि इक्वेशन तो एक है लेकिन वेरिएबल एक से ज़्यादा है, तो हमेशा ऐसे केसेस में सॉल्यूशन एक से ज़्यादा ही रहेंगे, यानी कि बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे चेक करके देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू, अगर हम y पुट करें तो इसके इक्वेशन को हम पुट करके देखते हैं, इक्वेशन में वैल्यूज़ को x की या y की, तो दो चार वैल्यू पुट करके देखेंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ हम जितनी भी वैल्यू रख रहे हैं सबके लिए सॉल्यूशन आ रहा है। अगर x इज इक्वल टू 0 पुट करें तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5। एक सॉल्यूशन हो गया। x इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करें तो y इज इक्वल टू, तो सॉल्यूशन होगा इसके लिए पहले वाले के लिए 0 और 5, एक सॉल्यूशन हो गया। x इज इक्वल टू 1 पुट करें तो 3 इंटू 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 8, इसके लिए सॉल्यूशन हो जाएगा 1 और 8। -1 रख सकते हैं, x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 3 इंटू -1 प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू -1 -3, -3 प्लस 5 5 -3 तो ये 2 हो गया। इसके लिए सॉल्यूशन हो जाएगा -1 2। तो हम देख रहे हैं कि जितने भी वैल्यू हम पुट करते जा रहे हैं सबके लिए हमारे पास अलग अलग सॉल्यूशन आते जा रहे हैं। तो ऐसे केसेस में इसका थर्ड वाला ऑप्शन ट्रू होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। जितने भी आप वैल्यू पुट करेंगे सबके लिए सॉल्यूशन आता चला जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट फॉर सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। फर्स्ट हमारे पास में x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। इसके लिए हमें कितने 4 सॉल्यूशन हमें निकालने हैं हर इक्वेशन के लिए। तो इसमें हम एक्स वाई की वैल्यू चेंज कर सकते हैं और जो भी हमारे पास सॉल्यूशन आते जाएंगे वो सब हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। x इज इक्वल टू, अगर 0 पुट करके देखें तो 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 7, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 7/2। एक सॉल्यूशन ये हो गया कि जब हमने 0 लिया तो y की वैल्यू हमारे पास में 7/2। ये हमारे पास में एक्स वाई की वैल्यू है। x इज इक्वल टू कुछ और दे सकते हैं, x इज इक्वल टू 1 लेके देखें तो 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 7, 2y इज इक्वल टू 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3। तो इसके लिए सॉल्यूशन हो जाएगा 1 और 3। ऐसे ही x इज इक्वल टू कुछ और लेकर देखें, x इज इक्वल टू 2 लेकर देखें तो इस इक्वेशन में 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 7, 2y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5/2। इसके लिए सॉल्यूशन जाएगा हमारे पास में 2, 5/2। तो एक सॉल्यूशन और निकाल लेते हैं इसके लिए। x इज इक्वल टू कुछ और वैल्यू पुट करके देखें, -1 रख सकते हैं वहां पर। y इज इक्वल टू 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4। तो इसके लिए सॉल्यूशन हो जाएगा -1, 4। तो इसके लिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए 4 सॉल्यूशन हो गए। क्या क्या? 0, 7/2, दूसरा वाला हो जाएगा हमारे पास में
1,3 थर्ड होगा 2,5.2 लास्ट होगा -1,4। ये चारों हमारे पास में सॉल्यूशन हो गए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। πx + y = 9। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू चेंज करके देख सकते हैं, या फिर हम x की वैल्यू को पहले दूसरी साइड में ले आते हैं, तो हमारे पास में फिर इक्वेशन जो आएगी उसी से आसान हो जाएगा। y = 9 - πx, x वाले टर्म को हम दूसरी साइड में लेंगे। अब यहाँ पर x की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, जो भी आएंगी तो वो उसी की वजह से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएंगी, और x y का कॉम्बिनेशन हमारे पास में सोल्यूशन हो जाएगा। x = 0 पुट करें तो y = 9 - π × 0 = 9, सोल्यूशन हो गया 0,9। x = 1, y = 9 - π × 1 = 9 - π, तो हमारे पास सोल्यूशन हो जाएगा 1,9 - π। x = -1 पुट कर सकते हैं, y = 9 - π × -1 = 9 + π, सोल्यूशन हो जाएगा -1,9 + π। कुछ भी अपनी मर्जी से यहाँ पर x की वैल्यू चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, और अगर हम y वाले टर्म को दूसरी साइड में ले आते तो फिर वहाँ पर हम y की वैल्यू इसको पुट करके हम x की वैल्यू निकाल सकते थे। x = 2 पुट करके देखें, y = 9 - π × 2 = 9 - 2π, therefore solution is 2, 9 - 2π। तो हमारे पास में सॉल्यूशन हो गए इसके 0,9, सेकंड है 1,9 - π, थर्ड -1,9 + π, एंड फोर्थ वन इज 2, 9 - 2π। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। x = 4y, तो यहाँ पर y वाला टर्म राइट साइड में है पहले से ही, तो इसमें y की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं पहले, और x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पर y = 0 पुट करें तो x = 4 × 0 = 0, तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा। अब क्योंकि इसमें हम पहले x की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, उसके बाद y की वैल्यू होती है, पहले x की फिर y की, तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास में 0, y की वैल्यू 0। y = 1 पुट करें तो x = 4 × 1 = 4, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 4,1। y = 2, x = 4 × 2 = 8, वैल्यू हो जाएगी 8,2। y की वैल्यू कुछ और दे सकते हैं, -2 ले सकते हैं। x = 4 × -2 = -8, तो ये हो जाएगा हमारे पास -8, -2। तो ये चारों वैल्यू हुए हमारे पास में 0, 0, 1,4, 2,8, -2, -8। इसी साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इसके बाद, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x - 2y = 4 एंड विच आर नॉट। तो इनमें से कौन कौन से सॉल्यूशन है, कौन कौन से नहीं है, हमें इसमें बताना है।
अब चेक कैसे करेंगे कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, तो उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आना चाहिए। सबसे पहले इक्वेशन जो गिवन है वो है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इसमें एक तो लेफ्ट पार्ट है x माइनस 2y और दूसरा पार्ट है इसमें राइट हैंड साइड का 4। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अगर इक्वल होते हैं तो इसका सॉल्यूशन है, वरना नहीं है। फर्स्ट वाले को चेक करने के लिए करेंगे 0,2। इसमें पहली वाली वैल्यू x की होती है, दूसरी वाली वैल्यू y की होती है। तो x और y की वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करना है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर सकते हैं। by putting the values of x and y in इक्वेशन 1। x की वैल्यू हमारे पास में 0 है और y की वैल्यू 2 है। जीरो माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो ये 0 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर माइनस 4 इज इक्वल टू 4 होता नहीं है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा। 0,2 इज नॉट अ सॉल्यूशन। सेकंड चेक करते हैं 2,0। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0। सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। 2 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4। 2 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 हो गया, तो 2 इज इक्वल टू 4। तो 2 की वैल्यू 4 नहीं होती, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा। Therefore 2,0 is not a solution। ये सॉल्यूशन नहीं होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, इसको चेक करते हैं। फोर कॉमा 0, यहाँ पर हमारे पास में है x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 0। सब्स्टिट्यूट x एंड y इन इक्वेशन 1। x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 0, इसमें पुट करेंगे। 4 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4। तो 2 इंटू 0 0 हो गया, 4 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। Therefore 4,0 is a solution for the given equation number 1। उसके बाद में हम लास्ट वाला चेक करते हैं, सॉरी 4 चेक करते हैं। √2, 4√2। यहाँ पर x इज इक्वल टू √2 है, y इज इक्वल टू 4√2 है। तो चेक करते हैं इनको भी। पुट x एंड y इन 1। √2 माइनस 2 इंटू 4√2, y की वैल्यू 4√2 यहाँ पर पुट करेंगे।
इज इक्वल टू 4, तो √2 माइनस 2 इंटू 4 8√2 इज इक्वल टू 4। दोनों लाइट टर्म है, रूट के अंदर सेम वैल्यू है, तो लाइट टर्म है 1 माइनस 8, ये हो गया माइनस 7√2। अभी दोनों वैल्यू सेम नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर √2, 4√2 is not a solution. ये सॉल्यूशन नहीं है। लास्ट वाला चेक करते हैं, 1,1 यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू भी 1 है। सब्स्टिट्यूट x and y in equation 1, 1 minus 2 into 1 is equal to 4, 1 minus 2 is equal to 4, a minus 1 is equal to 4, left hand side is not equal to right hand side, therefore 1,1 is not a solution. तो ये सॉल्यूशन नहीं है, इसमें एक ही सॉल्यूशन था बस। तो उसके बाद में आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x is equal to 2, y is equal to 1 is a solution of the equation। तो x is equal to 2 और y is equal to 1 इस इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन है तो k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इसकी सॉल्यूशन है तो ये इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होना चाहिए वैल्यू को पुट करने के बाद। हमारे पास में इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 और ये बोला है कि x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन है तो इसके मतलब ये कि इन वैल्यू को पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए। 2 इंटू 2, तो यहाँ पर लिखते हैं कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1, इसको 1 मान लेते हैं। टू इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू k, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू k, 7 इज इक्वल टू k, देयरफॉर k इज इक्वल टू 7 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो k इज इक्वल टू 7 हमारे पास में वैल्यू होगी जो फाइंड आउट करनी थी। इसी के साथ हमारे पास ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। उसके बाद एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 है, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। जितने भी यहाँ पर इक्वेशन हमको दी हुई हैं उन सबका हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें एक तो एक्स एक्सिस चाहिए, ये एक्स एक्सिस तो हॉरिजॉन्टल हो गया वाला, और एक वाई एक्सिस चाहिए वर्टिकल। तो इस प्लॉट पर हमको ये लाइंस ड्रॉ करनी है। इनको ड्रॉ करने के लिए हमें एक्स और वाई के पॉइंट लेकर हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं इनके। और अगर हम दो सॉल्यूशन इनके इजी से निकाल लेंगे आसान से जो भी, तो उसी की हेल्प से हम लाइन प्लॉट कर सकते हैं। तो सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए हमको। अब 2 पॉइंट भी वो लोग लेंगे इसमें जो सबसे आसान होंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं।
x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो जब भी ये ग्राफ की बात करेंगे हम, तो यहाँ पर एक बार x की वैल्यू 0 पुट करके देखेंगे, उससे सोल्यूशन आ जाएगा, और एक बार y की वैल्यू को 0 पुट करके देखेंगे तो वहाँ से दूसरा सोल्यूशन आ जाएगा। ये हमारे लिए सबसे आसान होगा। x इज इक्वल टू 0 अगर पुट किया जाए इस इक्वेशन में, तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, देयरफॉर y इज इक्वल टू 4। तो ये सोल्यूशन आ गया हमारे पास में 0,4। एक बार y इज इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे इसमें। जब हम y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा x प्लस 0 इज इक्वल टू 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4। तो इसके लिए सोल्यूशन हो जाएगा हमारे पास में 4,0। पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। तो इसके लिए हमारे पास में हो जाएगा पहले x फिर y। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, उसके बाद y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। x की वैल्यू 0 पुट करने पर y की वैल्यू हमारे पास में 4 है, और जब हमने y को 0 पुट किया इसमें, तो x इज इक्वल टू हमारे पास में 4 आ गया। तो ये हम इसको ग्राफ पर प्लॉट करना है हमें। x एक्सिस पर 1 2 3 4 5 -1 -2 1 2 3 4 5, और नीचे की तरफ -1 -2 -3, इस तरह से। तो ये हमारे पास में एक तो पॉइंट है इसमें 0,4। 0 एक्सिस पर यहीं पर ही होगा, उसके बाद में 4 वाई एक्सिस पर 4 ऊपर की तरफ, ये वाला पॉइंट होगा। तो यानी कि हमारे पास में ये पॉइंट आ जाएगा 0,4, ये वाला पॉइंट होगा। उसके बाद में 4,0 यानी x एक्सिस पर 4 और y एक्सिस पर 0। पहले x एक्सिस पर चलेंगे 4, उसके बाद y एक्सिस पर 0। तो 0 तो पड़ जाएगा नहीं, यही पॉइंट हो जाएगा 4,0। इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे, तो ये हमारे पास में लाइन हो जाएगी, लाइन की इक्वेशन। ग्राफ इसका प्लॉट हो गया। उसके बाद हम सेकंड पर आते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ऐसे यहाँ पर करेंगे, पहले x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू -2। यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई कर लेंगे पूरी इक्वेशन के अंदर, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये +2 है तो -2 हो जाएगा। ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास में 0, -2। एक बार y इज इक्वल टू 0 पुट करके देखेंगे, x माइनस 0 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2। तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास में 2,0। तो ये बन गया हमारे पास में x y। पहले x की वैल्यू 0, फिर y की वैल्यू 0। ये -2 आया हमारे पास है, और ये हमारे पास में आया 2। ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका। x एक्सिस पर 0 और y पर -2। 0 यहाँ पर होगा, y पर -2 नीचे की तरफ आएगा, -1 -2। तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास में 0, -2। उसके बाद में आता है x पर 2 और y पर 0। तो ये हमारे पास में x के पॉइंट है 1 2 3 -1 -2 -3। y के पॉइंट 1 2 3 2,0। x पर 2 फिर y पर 0। y पर 0 पर जाएगा नहीं, यहीं पर रहेगा, तो ये हो गया हमारे पास में 2,0। इन दोनों को मीट कर लेंगे पॉइंट को, तो हमारे पास में लाइन हो गई, लाइन का ग्राफ। तो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं।
y इज इक्वल टू 3x। x इसमें पुट करेंगे पहले, x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू हमारे पास में आएगा 3 इंटू 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास में 0 0, और इसमें x भी 0 आ रहा है, y भी 0 आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हम पहले x की वैल्यू 0 लेते थे, फिर y की वैल्यू 0 लेते थे, तो एक ही बात है इसमें, दोनों पॉइंट से यही आएगा। तो यहाँ पर अब हमें x की वैल्यू कुछ और ले सकते हैं, या फिर y की वैल्यू 0 के अलावा कुछ और पुट करके देखते हैं। यहाँ पर x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3 इंटू 1, y इज इक्वल टू 3, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 1,3, देयरफॉर एक्स वाई, एक्स की वैल्यू पहले 0 ली थी, उसके बाद में एक्स की वैल्यू 1 ली थी, एक्स की वैल्यू 1, तो 0 पर 0 आया, एक्स की वैल्यू 1 लेने पर वाई की वैल्यू 3 आई हमारे पास में। इसी को प्रूव कर सकते हैं। हमने यहाँ पर दो पॉइंट लेकर चलना है यहाँ पर, इसके अलावा हम 2 की जगह 3 भी पॉइंट भी ले सकते हैं और उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए बस 2 से ही काम चल जाएगा हमारे पास में। फर्स्ट पॉइंट है 0,0, 0,0 ओरिजिन होता है हमारे पास में, यही रहेगा। उसके बाद में 1,3, x पर 1 और y पर 3, ये यहाँ पर जाएगा 1,3, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास में। इसको ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास में 9th इक्वेशन होगी किसकी, y इज इक्वल टू 3x की, ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x की। इससे पहले वाले पर हमने इस तरह से नहीं लिखा था, तो इसको लिख भी सकते हैं यहाँ पे या नहीं, क्योंकि उस क्वेश्चन के जस्ट नीचे कर रहे हैं हम, तो इसी के लिए ग्राफ है ये। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। थ्री इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस वाई, 3 इज इक्वल टू 0 प्लस वाई, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 पुट करने पर वाई इज इक्वल टू 3 मिला हमको। उसके बाद में वाई इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 0, 3 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 3/2। ये 3/2 किसकी कितनी वैल्यू होती है, 1.5 समथिंग होती है। हमारे पास में पॉइंट्स आए गए, ये हो गए x y, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, 0 पर 3 आया, और जब y की वैल्यू 3 लेने पर 1.5 यानी कि 3/2। प्लॉट कर लेते हैं इसके ग्राफ। x इज इक्वल टू 0 पर y इज इक्वल टू 3, x इक्वल टू 0 यहाँ पर होगा, y इज इक्वल टू 3 यहाँ पर, तो ये पॉइंट हो गया 0,3। उसके बाद में आता है 3/2 यानी कि 1.50, x की वैल्यू 1.5, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा, यहाँ पर होगा 1.5, और y की वैल्यू 0, तो यानी कि 0 तो यहीं पर रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा ये, तो यही पॉइंट हो गया 3/2, 0। तो ये पॉइंट को हम मीट कर लेंगे, ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास में, इक्वेशन का ग्राफ। कौन सी इक्वेशन का, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई का। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 214, हाउ मेनी मोर लाइंस आर देयर एंड व्हाई।
इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितनी ऐसी लाइन्स हैं। पहले तो हमें इसके लिए दो लाइन देनी है कि जो 2 और 14 एक पॉइंट से पास हो रही हैं। उसके बाद में क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसी कितनी लाइन्स हो सकती हैं जो इस पॉइंट से पास हो। तो मैं आपको बता दूं कि एक पॉइंट है कोई ये, तो इस पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है, खुद देखें कि ये लाइन है, ये भी पास हो सकती है, एक ये लाइन है पास हो रही है, ये है, ये है, ये है। तो ऐसी बहुत सारी लाइन्स हो सकती है कि इन्फिनिटली मैनी लाइन्स पासिंग थ्रू 214। तो ये जो पॉइंट दिया हुआ है इससे बहुत सारी लाइन्स पास हो सकती हैं। अब ऐसे ही हमें लाइन की इक्वेशन को ढूंढना है, उसके लिए चेक करते हैं। तो हमें पॉइंट दिया हुआ है 2 और 14। वी हैव टू फाइंड lines that passing through 2,14। एक पॉइंट है 214, इससे पास होने वाली कौन कौन सी लाइन्स हो सकती हैं। तो एक हम रफली एक लाइन ले लेते हैं, जैसे हमारे पास में ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पर ए बी और सी की वैल्यू को ही हमें चेंज करके इसको लाइन को लेकर आना होगा। तो अगर हम ले लें यहाँ पर x प्लस वाई, तो यानी कि a इज इक्वल टू हमने यहाँ पर 1 ले लिया, b इज इक्वल टू 1 लिया, तो c की क्या वैल्यू लें हम यहाँ पर ताकि ये 214 से सेटिस्फाई हो जाए। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होता है, इज इक्वल टू 0 है। x इज इक्वल टू 2 दे रखा है यहाँ पर, y इज इक्वल टू 14, इन दोनों को अगर ऐड करें तो 16 होता है। तो यहाँ पर -16 कर सकते हैं। तो ये भी लाइन पास हो रही है 2,14 से, क्योंकि 2 और 14 यहाँ पर पुट करके देखेंगे तो 16 - 16 0 0 दोनों साइड बराबर हो जाएंगी। तो एक तो पॉइंट लाइन हो गई है वाली हमारे पास में एक लाइन। उसके अलावा अगर हम x माइनस वाई करें तो x माइनस वाई यानी कि 2 - 14, x इज इक्वल टू 2 है यहाँ पर और y इज इक्वल टू 14 है। तो 2 - 14 कितना होता है, 2 - 14 इज इक्वल टू -12। अब इन दोनों का ऐड करने पर -12 आ रहा है, तो यहाँ पर अगर हम +12 कर रहे हैं तो इनका सम भी 0 हो जाएगा कि -12 + 12 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास में एक लाइन ये हो गई, सेकेंड लाइन। उसके अलावा कुछ और लाइन दे सकते हैं, जैसे एक बार 2x ले लिया हमने, 2x -y कर लें और इक्वल टू में 0 लेकर आना। तो 2x यानी कि 2 × 2 4 4 4 - 14, 4 - 14 करें तो -12 आता है, यानी कि इन दोनों का सम -12 आ रहा है। तो यहाँ पर हम +12 कर सकते हैं ताकि -12 + 12 इज इक्वल टू 0 हो जाए। तो ये भी एक लाइन हो गई हमारे पास में थर्ड। तो सिर्फ 2 ही लाइन देनी थी हमें, लेकिन हम ऐसी बहुत सारी लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं जो इस पॉइंट से पास होंगी। एक लाइन और दे सकते हैं, x - 7y इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 1 लिया यहाँ पर, और ये a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू -7। तो इन पॉइंट को पुट करके देखते हैं, 2 - 7 × y तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको y रहने देते हैं और x की वैल्यू कुछ और लेते हैं, 7x ले लेते हैं। 7 × 2 14, तो 14 - 14 इज इक्वल टू 0। तो ये खुद एक लाइन है जो इससे पास हो रही है। 7 × 2 -14 इज इक्वल टू 14 - 14 इज इक्वल टू 0। तो ये भी एक लाइन है जो इससे पास हो रही है, 7x - y इज इक्वल टू 0। ये फोर्थ लाइन होगी इसकी। तो दो लाइन को इसी हम इसमें बता सकते हैं और नीचे आंसर हो जाएगा कि देयर आर इनफिनिटली मैनी लाइन्स दैट पासिंग थ्रू 214।
214 से हमारे पास बहुत सारे लाइन हो सकते हैं जो पास हो सकती हैं, तो ये इसलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द पॉइंट 34 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इज इक्वल टू x प्लस 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है 34 इस लाइन पर लाई कर रहे हैं, 3y इज इक्वल टू x प्लस 7। अब इस लाइन पर लाई करेंगे तो फिर हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ से इक्वेशन गिवन है 3y इज इक्वल टू x प्लस 7। तो ये पॉइंट लाई कर रहे हैं इस पर 34 लाई करेंगे, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इसका होगा। तो a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। given 34 lies on the line 3y is equal to x plus 7। therefore तो ये 34 पॉइंट जो है इसमें पुट करेंगे। सब्स्टिट्यूट x is equal to 3, y is equal to 4 in 3y is equal to x plus 7। 3 into y की वैल्यू 4 is equal to a into x की वैल्यू 3 plus 7। 3 into 4 12 is equal to 3a plus 7। लाइट टर्म को इस तरफ कर लेते हैं, 7 को हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे। 12 minus 7 is equal to 3a, 12 minus 7 is equal to 5, a equal to 3a, a is equal to 5 upon 3। ये 3 इसके 5 के नीचे आ जाएगा, तो a is equal to हमारे पास में हो गया 5 upon 3। therefore this is the required solution। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, the taxi fare in a city is as follows। for the first kilometer the fare is ₹8। पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपये हमको देने हैं। and for the subsequent distance it is ₹5। और पहले किलोमीटर के बाद जितना डिस्टेंस कवर होगी उसके लिए 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से पे करना है। उसके बाद में टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, हमें टोटल डिस्टेंस दी हुई है कि x किलोमीटर चलना है, टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर, और टोटल फेयर कितना हुआ ₹5। राइट द लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। इसके लिए हमें लीनियर इक्वेशन भी बता रहा है, तो इसका ग्राफ भी प्लॉट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। क्वेश्चन में पहले ये मैंने है कि टोटल डिस्टेंस कवर करना है x किलोमीटर और टोटल फेयर हुआ ₹5 के लिए। लेट total distance is equal to x kilometer, total fare is of rupees y। टोटल फेयर हुआ ₹12 का। उसके बाद में फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपये है। उसके बाद के जितने भी किलोमीटर होंगे, यानी कि बाद के कितने किलोमीटर होंगे, x किलोमीटर में से हम पहला वाला किलोमीटर माइनस कर लेंगे तो ये वाला आ जाएगा, यानी कि सबसीक्वेंट डिस्टेंस। इज इक्वल टू x माइनस 1 किलोमीटर, और इसी के लिए सबसीक्वेंट फेयर हो जाएगा हमारे पास में। फेयर इज इक्वल टू ये होगा 5 इंटू x माइनस 1 रुपीज का। ठीक है, 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है, 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से बाद वाले जितने भी किलोमीटर होंगे, बाद के किलोमीटर है x माइनस 1 किलोमीटर।
तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास में ये तो बाद वाला फेयर आ जाएगा कि कितना हुआ। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि टोटल फेयर हमारा हो रहा है 1 रुपीज का, तो y इज इक्वल टू और फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितने रुपए लग रहे हैं 8 रुपीज। उसके बाद में जितने किलोमीटर हैं उसके लिए जो पैसे लग रहे हैं हमारे पास में वो ये 5 इंटू एक्स माइनस 1। वैसे इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते थोड़ा सा, y इज इक्वल टू 8 प्लस 5 इंटू एक्स 5x माइनस 5, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 5 3 हो गया, 3 प्लस 5x। तो हमारे पास में इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू 3 प्लस 5x। ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। अब इसके लिए ये क्वेश्चन तो आ गई। सेकंड काम है इसमें कि ड्रॉ इट्स ग्राफ, इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है हमको। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास में आसान है कि यहाँ पर x की और y की वैल्यू पुट करके दे सकते हैं 0 0। पहले x इज इक्वल टू 0 पुट करके देखेंगे इस इक्वेशन में। x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 5 इंटू 0 प्लस 3, y इज इक्वल टू 5 इंटू 0 प्लस 3, y इज इक्वल टू 3। तो पॉइंट आ गया 0,3। ऐसे यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट करके दे सकते हैं। तो ये 0 इज इक्वल टू 5x प्लस 3, 5x इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू 5 अपॉन माइनस 3। तो ये कितना होगा समथिंग माइनस 5 अपॉन 3, यानी कि 1.6। यानी कि ये माइनस 1.5 से कुछ ज़्यादा होगा, माइनस 1.6 के करीब होगा। तो 2 ही पॉइंट्स हमारा काम चल जाएगा इसमें। हम इसमें 2 पॉइंट से ज़्यादा भी कर सकते थे कि x की वैल्यू पहले 0 फिर 1 फिर 2 इस तरह से लेंगे। तो ये पॉइंट हमारे पास में एक तो पॉइंट आ गया 0,3, दूसरा पॉइंट है हमारे पास में माइनस 5/3, माइनस 5/3, 0। तो ये कहाँ पर होगा x इज इक्वल टू 0,3, x 0 यहाँ पर होगा। उसके बाद y पर चलेंगे 3, 1 2 3। ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास में 0,3 यहाँ पर। सेकंड पॉइंट है माइनस 5/3, 0। यहाँ पर माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 2, ये x एक्सिस है ये y एक्सिस है, 1 2 3। तो माइनस 1.6 माइनस ये तकरीबन यहाँ पर होगा। उसके बाद में है 0, तो 0 तो यहीं पर होगा, यानी कि यही पॉइंट हो जाएगा हमारे पास में माइनस 5/3, 0। तो हमारे पास में आगे लाइन ये इस इक्वेशन की y इज इक्वल टू 5x प्लस 3 की भी y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें हमारे पास में इक्वेशन भी आ गई और उसके बाद में ग्राफ भी प्लॉट कर लिया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन द फॉलोइंग फिगर। कि इसमें से कौन कौन सी लाइंस ऐसी हैं जो इस ग्राफ को सेटिस्फाई कर रही है, तो हमको बताना है। ऐसे इसमें 2 फिगर दिए हुए हैं और कुछ लाइंस दी हुई हैं, एक फिगर इधर है एक फिगर राइट साइड में है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस फिगर पर जो पॉइंट हमारे पास में सेटिस्फाई कर रहे हैं, इससे पास हो रहे हैं, कौन कौन से पॉइंट है। तो -1,1, दूसरा है 0,0 और थर्ड पॉइंट है 1 -1। ये इस लाइन से पास हो रहे हैं। ऐसी इस लाइन से जो पॉइंट पास हो रहे हैं वो क्या क्या है, -1,3, 0,2, 2,0।
अब हम इसमें चेक करने के लिए लाइन में कि कौन सी लाइन इस ग्राफ को सेटिस्फाई कर रही है, देखेंगे कि ये पॉइंट्स, इनमें से ये पॉइंट्स लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो सबसे पहले देखेंगे -1 1 फर्स्ट में सेटिस्फाई कर रहा है नहीं, कि y इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम 1 पुट करके देखें तो x की वैल्यू -1 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर अगर हम x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 1 ही आएगा। x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 1, तो यानी कि ये 1.11 हो गया। तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, जबकि x की वैल्यू -1 पर y इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, जबकि 1 1 आ रहा है, तो ये नहीं होगा। सेकंड चेक करें, x इज इक्वल टू -1 पर y इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, x इज इक्वल टू -1 पुट करके देखें, यहाँ पर -1, x इज इक्वल टू -1 पुट किया, -1 प्लस 0, y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 1, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। और 0 0 पर 0 आना चाहिए, x इज इक्वल टू 0 पुट करें तो y इज इक्वल टू 0 आ रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है ये भी। लास्ट वाला पॉइंट 1 -1, x इज इक्वल टू 1 पुट करें तो y इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पर अगर x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू -1, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही होगा जो सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड वाले भी चेक कर ले, x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू -2 आ रहा है यहाँ से, जबकि -1 पर 1 आना चाहिए, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सेकंड वाले पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये सारे पॉइंट को सेटिस्फाई करना चाहिए, जितने पॉइंट इस लाइन पर गिवन है इनको सभी पर सेटिस्फाई करना चाहिए। थर्ड वाले चेक करें, x इज इक्वल टू -1, तो ये -1 यहाँ पर आ गया, तो 2 प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 7 इंटू 1, 3y इज इक्वल टू 7 -2 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से y इज इक्वल टू हमारे पास में गया 5.3, जबकि ये -1 पर 1 आना चाहिए, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो सिर्फ एक यही पॉइंट है जो लाइन है जो सेटिस्फाई कर रही है इस ग्राफ को। ऐसे ही यहाँ पर सेकंड वाले में देखेंगे कि इस लाइन से जो पॉइंट पास हो रहे हैं वो -1 3 0 2 और 2 0 है, तो इनमें से कौन सी एक ऐसी लाइन है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, उसको चेक करना है। तो -1 3 पुट करें, x इज इक्वल टू -1 पुट करके देखते हैं फर्स्ट वाले में, x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू कितना आएगा, -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1, तो ये 1 और 1 आया, जबकि -1 पर 3 आना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे x इक्वल टू -1 पुट करना, x इज इक्वल टू -1, तो ये 1 1 आ रहा है, जबकि -1 1, जबकि -1 पर 3 आना चाहिए, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सेकंड में पुट करके देखते हैं, x इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू क्या आ रहा है, -1 -2, तो ये -3 आया, यानी कि x इज इक्वल टू -1 पर -3 आ रहा है, जबकि हमें -1 पर 3 चाहिए, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। थर्ड वाले को चेक करते हैं, -1 3, x इज इक्वल टू -1 पुट करें यहाँ पर, y इज इक्वल टू -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। 1,3 आ रहा है, -1,3, और 0 पर 2 आना चाहिए, यहाँ पर 0 पुट करें, x इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 आ गया, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। 2,0, x इज इक्वल टू 2 पुट करें, तो y इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, तो यहाँ पर अगर हम 2 पुट करें तो -2 हो जाएगा, -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये थर्ड पॉइंट इसका सेटिस्फाई कर रहा है, जो इस ग्राफ से लाई कर रहा है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, if the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation into variables and draw the graph of the same by taking a constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units and 0 units. इस क्वेश्चन के अंदर हमें से पूछा गया कि जब हमारे पास में एक तो कांस्टेंट फोर्स दिया हुआ है इसमें कि वर्क डन जो है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। तो जब हमने फिजिक्स में पढ़ा था कि वर्क डन हमारे पास में होता है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि वर्क डन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द डिस्टेंस। तो वर्क डन अगर हम सपोज कर लें कि वर्क डन अगर हमारे पास y है और हमारे पास में डिस्टेंस क्या है, x है, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें एक कांस्टेंट यूनिट भी दिया हुआ है कि कांस्टेंट फोर्स अगर 5 यूनिट हमारे पास में, तो उसके लिए हमें इसको इक्वेशन की फॉर्म भी बनानी है और उसके बाद में इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। और उसके बाद में क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है कि आल्सो व्हेन द डिस्टेंस इज 2 यूनिट एंड 0 यूनिट, तो उसके बाद बारे में बताना है कि वर्क डन कितना होगा। तो इसमें देखें हम क्वेश्चन के वर्डिंग क्या है कि वर्क डन इज लेट वर्क डन बी y unit and distance be x unit। क्वेश्चन में बोला कि वर्क डन जो है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन directly proportional to distance, यानी कि y is directly proportional to x। ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन उठाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा हमारे पास में y is equal to सम कांस्टेंट हमने k मान लिया k x, where k is the force, कांस्टेंट फोर्स। ये हमारे पास में कांस्टेंट फोर्स है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कांस्टेंट फोर्स कितना, 5 यूनिट, k इज इक्वल टू गिवन इन क्वेश्चन k is equal to 5 यूनिट। तो उसी के अकॉर्डिंग ये y is equal to हमारे पास में हो जाएगा 5x, y is equal to 5x। अब इक्वेशन तो हमारे पास में ये आ गई, एक क्वेश्चन का एक पार्ट पूरा हुआ। उसके बाद पूछ रहा है कि इसका ग्राफ क्या होगा, ग्राफ हमको बताना। तो ग्राफ के लिए वही तरीका हमारे पास में आसान कि पहले x is equal to 0 पुट करना, y is equal to 0 पुट करना और इससे हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे। x is equal to 0 पुट करेंगे इसमें तो y is equal to भी 0 ही आ जाएगा। जब y is equal to 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 आएगा, तो इसलिए हमें एक पॉइंट अलग लेना होगा इसके लिए। तो यहाँ से 0 0 आ रहा है। x is equal to 1 ले लेते हैं, अगर 1 लेंगे तो है y is equal to हमारे पास में आएगा 5 into 1 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1,5। 2 भी लेकर दे सकते हैं या -1 भी ले सकते हैं, तो 2 पॉइंट्स हमारे पास में काम चल जाएगा। उससे ग्राफ हो जाएगा x is equal to 0 पर 0, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। अगर हम इसका ग्राफ छोटा छोटा बनाए तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 0 0 पर तो ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास में। ओरिजिन x is equal to 1 पर 5 आ रहा है, x is equal to 1 पर y की वैल्यू 5, यानी कि ये वाला पॉइंट यहाँ पर होगा। x is equal to 1 पर y is equal to 5, तो 1 5 ये वाला पॉइंट हो गया। तो इससे पास होने वाली लाइन कौन सी होगी, ये होगी। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे हम, यहाँ से इस पॉइंट को अलग से ड्रॉ कर देंगे, तो लाइन जाएगा हमारे पास में ये, इससे पास होने वाली लाइन y is equal to 5x।
और उसके बाद में क्वेश्चन में पूछा है कि अगर हमारे पास में डिस्टेंस 2 यूनिट हो या फिर 0 यूनिट हो तो उसके लिए हमारा वर्क डन कितना होगा। तो इसी क्वेश्चन में पुट करके देख लेंगे। x इक्वल टू अगर हम 2 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 10, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 0 यूनिट। देखते हैं इसको। इफ डिस्टेंस यानी कि x इज इक्वल टू 2 यूनिट, y इज इक्वल टू हमारे पास में है 5x, y इज इक्वल टू हो गया हमारे पास में 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 यूनिट। वर्क डन हो गया हमारे पास में 10 यूनिट। सेकंड में बोल रहे हैं कि इफ डिस्टेंस इज इक्वल टू 0 यूनिट यानी कि x इज इक्वल टू 0 यूनिट, y इज इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 यूनिट। डिस्टेंस 0 यूनिट तो वर्क डन भी हमारे पास में 0 यूनिट। उसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें यामिनी और फातिमा ने क्लास 9 के स्टूडेंट हैं, दोनों ने मिलकर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है फॉर द हेल्प ऑफ अर्थक्वेक विक्टिम्स। उसके बाद हम बता रहे हैं कि राइट द लीनियर इक्वेशन इन विच सेटिस्फाई द डाटा। उसके लिए हमें एक लीनियर इक्वेशन बनानी है जो इस डाटा को सेटिस्फाई करेगा। उसके बाद में ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम, उसके बाद में गैस का ग्राफ भी ड्रॉ करना है। वैसे क्वेश्चन में हमें हिंट दिया, यू मे टेक देयर कंट्रीब्यूशन एज ₹x एंड ₹y। हमें पहले से एक हिंट दे रखा तो उसी के अकॉर्डिंग हमको इसमें करना है। अगर हम माने कि दामिनी ने जो है यामिनी ने x रुपीस का कंट्रीब्यूशन किया है और फातिमा ने y का किया है, तो टोटल कितना होगा। फिर लेट द कंट्रीब्यूशन given by Yamini is x rupees and the contribution given by Fatima is rupees y या y rupees। उसके बाद में इन दोनों का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना 100 रुपीज। देयरफॉर टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 100 रुपीज 100। तो इसके हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा कि दोनों का यामिनी का x रुपीज है और फातिमा का y है, दोनों का कंट्रीब्यूशन मिलाकर 100 है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इंप्लाइज x प्लस y इज इक्वल टू 100। अब उसके बाद में ये इक्वेशन तो हमारे पास में आ गई। उसके बाद में इसका ग्राफ ड्रॉ करना है हमको। तो यहाँ पर x और y की डिफरेंट वैल्यूज ले सकते हैं और उससे हम पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। सबसे पहले x इज इक्वल टू अगर हम 0 पुट करें तो इसमें 0 प्लस y इज इक्वल टू 100, y इज इक्वल टू 100, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 100। तो हमारे पास में पॉइंट आ गया ये 0,100। और अगर y इज इक्वल टू हमने इसमें ले लिया 0 तो ये हमारे पास में हो जाएगा 0 x प्लस 0 इज इक्वल टू 100, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 100। तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास में 100,0। लाइन तो हमारी इसी से ड्रॉ हो सकती है 2 पॉइंट से। एक पॉइंट और ले सकते हैं यहाँ पर x इज इक्वल टू 20 ले सकते हैं, 30 कुछ भी। अगर हम यहाँ पर 50 लेते हैं तो 50 प्लस y इज इक्वल टू 100
तो 50 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से y इज इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50। ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास में 50,50। अब ये पॉइंट की लाइन पे ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हमें जो एक बॉक्स का जो गैप लेंगे, पहले हम 1 2 3 ले रहे थे, यानी कि एक बॉक्स का गैप 1 यूनिट। अब यहाँ पर क्योंकि ये नंबर बहुत बड़ा है 150, इसलिए 10 टाइम का गैप ले सकते हैं यहाँ पर हम। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। ऐसे ही हम y एक्सिस पर ले सकते हैं 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। फर्स्ट पॉइंट है 0,100, तो 0 यहाँ पर होगा, उसके बाद में 100 यहाँ पर y एक्सिस पर 0,100, उसके बाद में 100,0 x एक्सिस पर 100 और y पर 0, तो यही पॉइंट होगा y एक्सिस पर, x एक्सिस पर। उसके बाद में 50-50, x पर भी 50 और y पर भी 50, तो 50 और ये 50 यहाँ पर होगा, इस पर बीच में आएगा जब इस लाइन को ड्रॉ करेंगे हम। तो 50-50 दोनों के सामने होगा, 50-50 यहाँ पर, इस 50 के भी सामने और ये वाले 50 के भी सामने, तो ये हो जाएगा। ये लाइन होगी हमारे पास में, ये ग्राफ हो गया इसका x + y = 100, इस लाइन का ग्राफ। तो इसी के साथ एक क्वेश्चन कंप्लीट हो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन कंट्रीज लाइक USA एंड कनाडा द टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, वेयर इज द कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। हियर अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। इक्वेशन क्या हमारे पास में, f = 9/5 c + 32, ये हमारे पास में इक्वेशन गिवन है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अब यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर y एक्सिस। सेकंड क्वेश्चन है, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो अभी यहाँ पर इसमें 5 क्वेश्चन है, अभी पहले 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद में आगे वाले कर लेते हैं। यहाँ पर बोला है कि सेल्सियस को हमें x एक्सिस में लेना है और फ़ारेनहाइट को y एक्सिस में हमें लेना है, उसके हिसाब से इसको ग्राफ प्लॉट करना है। इक्वेशन क्या गिवन है हमारे पास में, f = 9/5 c + 32। इसमें c को x एक्सिस पे ट्रीट करना है और y f को फ़ारेनहाइट को y एक्सिस की तरह ट्रीट करना है इसको। तो यहाँ पर हम c की वैल्यू कुछ पुट करके देखते हैं कि हमें कुछ पॉइंट्स चाहिए ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, जैसे पहले करते थे x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0 पुट करके देखते थे। यहाँ पर अगर हम c = 0 पुट करके देखें तो f = 9/5 × 0 + 32 = 0 = 32। तो हमारे पास में पॉइंट आ गया ये 0, x एक्सिस लिया था हमने इसको, f को c को, और f को y लिया था हमने। तो पहले हम x की वैल्यू लिखना है, यानी c = 0 और 32। अब c की वैल्यू कुछ चेंज करके देखते हैं। यहाँ पर ऐसी वैल्यू कुछ पुट करना है कि ये 5 से कैंसिल हो सके। 1 2 3 करेंगे तो परेशानी आएगी। 5 के मल्टीपल में जो होते हैं, 5 के टेबल में जो नंबर्स आते हैं उनको यहाँ पर c की जगह पुट कर लेंगे। c = 5 ले सकते हैं यहाँ पर, या c = 10 भी ले सकते हैं। c = अगर हम 10 लें तो f = 9/5 × 10
प्लस 32, 5 to the 10 9 to the 18 प्लस 32 इज इक्वल टू 50। तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास में 10 और 50। और अगर हम इस बार f इज इक्वल टू 0 लेके देखें तो f इज इक्वल टू 0, तो c क्या होगा हमारे पास में 0 इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। तो अगर हम इसका एलसीएम ले लें यहाँ पर 9c अपॉन प्लस 32 इंटू 5/5। अगर 5 का एलसीएम मिले तो 5 इंटू 32 हो जाएगा यहाँ पर अपॉन में 5। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे 0 के नीचे 1 मानकर 1 इंटू ऊपर वाला न्यूमरेटर 0 इंटू 5 तो 0 हो गया। तो ये हो गया 9c प्लस 32 इंटू 5, यहाँ पर देख लीजिए 160 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास में क्या आएगी c की वैल्यू, c इज इक्वल टू -160 अपॉन 9। यही आएगी या कुछ और, इसको बहरहाल चेक कर लेंगे, या फिर हम और कुछ भी यहाँ पर इसमें। तो ये पॉइंट ऐसा आ गया कि यहाँ पर परेशानी आ रही थोड़ी सी, तो सी की जगह कुछ और यहाँ पर लेके देखते हैं ताकि आसानी रहे इनको लेने में। कुछ ऐसे पॉइंट लेंगे जो आसान रहे। सी की जगह पर 20 पुट करके देख सकते हैं, तो f इज इक्वल टू 9/5 इंटू 20 प्लस 32 इज इक्वल टू 5 for the 20। (36 plus 32 is equal to 68। तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास में 2068। तो इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करके देख सकते हैं। ये हमारे पास में x एक्सिस हो गया यानी कि c के लिए, और ये हमारे पास में y एक्सिस हो गया यानी कि f के लिए, फ़ारेनहाइट के लिए, और ये हमारे पास में सेल्सियस के लिए हो गया। जब हमने c की वैल्यू को 0 लिया तो f की वैल्यू 32 आई हमारे पास में, 0 32। तो 32 अगर इसके हम 10 की डिवीजन कर सकते हैं यहाँ पर 10 20 30 40 50 60। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास 032 यहाँ पर कहीं पर होगा। तो एक्स एक्सिस पर 0 चलना है और वाई एक्सिस पर 32, तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद में 10 50, एक्स पर 10 और वाई पर 50। तो एक्स पर 10 यहाँ हो गया और वाई पर 50 ये हो गया, ये वाला पॉइंट आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 20 68। 20 यहाँ पर है और 68 यानी कि 70 से थोड़ा सा कम इसके ऊपर यहाँ पर होगा ये वाला। तो इन तीनों पॉइंट को अगर हम मीट करें तो ये इस तरह से लाइन जाएगी। तो ये इस लाइन का ग्राफ हो गया जो हमने दिया हुआ है इक्वेशन f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32, उसके लिए ग्राफ हो गया यहाँ पर। तो हमने 3 पॉइंट लिए, इसके अलावा कुछ और पॉइंट भी ले सकते थे। उसके बाद में आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। सेकंड में है इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री C, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। C इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो F हमको फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला है F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। तो F इज इक्वल टू हमारे पास भी क्या हो जाएगा 9/5
इंटू 30 प्लस 32 इज इक्वल टू 9 6 54, 9 इंटू 6 54 प्लस 32 इज इक्वल टू 6 8, ये 86 हो गया। F इज इक्वल टू 86 फ़ारेनहाइट। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 4 करते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 3 है। इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो इसमें हमें फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, सेल्सियस में फाइंड आउट करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। थर्ड यहाँ पर कर लेते हैं। हमें F इज इक्वल टू गिवन 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। C में हमें फाइंड आउट करना है इसको, क्या होगा ये। तो फॉर्मूला हमारे पास में F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। F इज इक्वल टू 95 गिवन है, 95 इज इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32। तो ये इसमें अगर हमें एलसीएम ले लें 5 तो कितना होगा 9C प्लस 32 इंटू 5/5, तो 95 इधर। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें, ये हो जाएगा 95 इंटू 5 इज इक्वल टू 9C प्लस 32 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये हो जाएगा सेम रहेगा 9C प्लस 32 इंटू 5, ये होगा हमारे पास में 0 160 को इधर ले आएंगे। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -475 माइनस 160 इज इक्वल टू 9C। तो ये C इज इक्वल टू हमारे पास में आएगा, इसको सबसे पहले सेपरेट कर लेते हैं। इज इक्वल टू 9C 315/9 इज इक्वल टू C। तो हमारे पास में आ गया C की वैल्यू। इसको और आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर होगा तो। हो सकता है 9 से इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो 9 3 यह आएगा C इज इक्वल टू 35 डिग्री। तो अगर नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो 35 ज़्यादा ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री C, यहाँ पर हमें सेल्सियस में गिवन है और फ़ारेनहाइट में इसमें फाइंड आउट करना है। फाइंड द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। C इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला है हमारे पास में F इज इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32। C इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे यहाँ पर। F इज इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32 इज इक्वल टू 0 इंटू 9/5 0 हो गया, तो 32 ही बचा है हमारे पास में। तो C इज इक्वल टू 0 लेंगे तो F इज इक्वल टू हमारे पास में आएगा 32। उस बाद में इसमें एक पार्ट और एक चीज़ और पूछा है, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये फ़ारेनहाइट में 0 अगर होगा तो सेल्सियस में क्या होगा। तो यहाँ पर हम इसको भी देख लेते हैं। इफ F इज इक्वल टू 0 डिग्री देन C इज इक्वल टू क्या होगा, F इज इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32। F की प्लेस पर यहाँ पर 0 पुट कर लेंगे, 32 को इधर ले आएंगे तो -32 हो जाएगा। ये इज इक्वल टू 9C/5। C इज इक्वल टू -32 इंटू 5/9। तो हमारे पास में इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -160/9। C इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में
17.77 इस तरह से आ जाएगा सी इज इक्वल टू। तो इसको हम -17.8 भी कर सकते हैं और यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, इसका 5th पार्ट है। Is there a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius? ये पूछ रहा है कि क्या दोनों का टेम्परेचर सेम भी हो सकता है किसी एक वैल्यू पर, न्यूमेरिकली वैल्यू पर, फ़ारेनहाइट में भी और सेल्सियस में भी। अगर है तो फिर इसको फाइंड आउट करना है। तो हम इसको सपोज करने के पहले तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इस 5 का सॉल्यूशन। सपोज F इज इक्वल टू सी, फॉर्मूला है हमारे पास में F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। C की प्लेस पर F यूज कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 9F/5 F इज इक्वल टू प्लस 32। उसके बाद में लाइट टर्म को इकट्ठा कर लेंगे, F वाले टर्म को, F माइनस 9F/5 इज इक्वल टू 32। F कॉमन ले लेंगे इसमें से, 1 माइनस 9/5 इज इक्वल टू 32। F इंटू 5 इसमें से हम एलसीएम लें तो 5 इंटू 1 5 माइनस 9 इज इक्वल टू 32। F इंटू माइनस 4/5 इज इक्वल टू 32। उसके बाद में ये हमारे पास में आ जाएगा -4F/5 इज इक्वल टू 32। तो ये अगर इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो 5 आ जाएगा यहाँ पर 32 के करीब और -4 आ जाएगा नीचे की तरफ। तो ये F इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में 32 इंटू 5/4। अब जो 4 यहाँ पर माइनस है तो हम इसको माइनस को यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर यूज़ कर लेंगे इसको। और उसके बाद में इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका लगभग आएगा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। F इज इक्वल टू -40 डिग्री। तो ये एक्सरसाइज भी इसी के साथ साथ कंप्लीट हो गई। उसके बाद में स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4। 4.4 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन। फर्स्ट है इन 1 वेरिएबल, सेकंड में है इन 2 वेरिएबल। तो हमें इसको सोल्व करते हैं। y इज इक्वल टू 3 एक लाइन है, तो फर्स्ट इसको रिप्रेजेंट करना है हमें 1 वेरिएबल के अंदर। वन वेरिएबल में आप कोई भी हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हैं इसको और वर्टिकल भी ले सकते हैं। तो अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये हमारे पास में एक लाइन है 0 1 2 3 -1 -2 इस तरह से। तो y इज इक्वल टू 3, अगर ये हमारे पास में मानो कि ये y की कोई लाइन है, तो y इज इक्वल टू 3 कहाँ पर होगा इसमें, यहाँ पर। यही पॉइंट हो जाएगा हमारे पास में y इज इक्वल टू 3, ये 1 वेरिएबल में। उसके बाद में आता है कि इसको हमें 2 वेरिएबल में करना है। सेकंड है इन 2 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल में करेंगे तो हमारे पास में एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी होगा और एक वर्टिकल एक्सिस होगा। यहाँ पर करने के लिए हम इसके कुछ पॉइंट्स और फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे हमारे पास में इक्वेशन y इज इक्वल टू 3, एक्स एक्सिस का यहाँ पर x का कोई भी टर्म नहीं है, तो यहाँ पर हम 0 इंटू एक्स ले सकते हैं प्लस y, या इसको y इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स प्लस 3 कर सकते हैं, क्योंकि x का टर्म नहीं है, x का टर्म इधर भी ले सकते हैं 0 के साथ में और इधर भी ले सकते हैं।
अब यहाँ पर x की कुछ वैल्यू पुट करके देखते हैं। x इज इक्वल टू 0 पर क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू 0 इंटू 0 प्लस 3, तब भी ये 3 आएगा। x इज इक्वल टू अगर 1 पुट करेंगे तब भी y इज इक्वल टू 3 ही होगा। x इज इक्वल टू कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे, x इज इक्वल टू अगर हम 5 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू तब भी 0 इंटू 5 प्लस 3 3 रहेगा। तो इसको देख लेते हैं कैसे ड्रॉ करना है। मान लो कि ये हमारे पास में x एक्सिस है और ये ऊपर वाला y एक्सिस है। 1 2 3 4 5। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास में 0,3, सेकेंड 1 3 और लास्ट है 5 3। 0,3 आएगा यहाँ पर 0, x एक्सिस पर 0 और y पर 3, तो ये वाला पॉइंट आ गया, ये पॉइंट। नेक्स्ट है 1 3, 1 यहाँ पर है और 3 ऊपर है, तो ये वाला पॉइंट आ गया। उसके बाद में 5,3, 5,3 यहाँ पर, 5 यहाँ पर और 3 इसके यहाँ पर, तो ये पॉइंट तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में आएंगे। तो हमारे पास में होगी लाइन y इज इक्वल टू 3 के लिए इन टू डायमेंशन, यानी कि 2 वेरिएबल के अंदर। उसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। फोर पॉइंट 4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये भी सेम ही है कि गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल इन 2 वेरिएबल। तो हमारे पास में इक्वेशन दी हुई है यहाँ पर 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी, 2x इज इक्वल टू -9, x इज इक्वल टू -9/2 इज इक्वल टू -4.5, x की वैल्यू आ गई। अब फर्स्ट में बोल रहा है कि इन 1 वेरिएबल, इसको रिप्रेजेंटेशन करना है हमें ज्योमेट्रिकल इन 1 वेरिएबल। वन वेरिएबल में हम एक्स एक्सिस पर भी ले सकते हैं, वाई एक्सिस पर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करें तो 0 1 2 -1 -2 -3 -4 -5। तो ये पॉइंट हमारे पास में x इज इक्वल टू -4.5। अगर ये x की लाइन है तो 0 इधर और -4 यहाँ पर, -4.5 यहाँ पर देखना होगा। ये होगा x इज इक्वल टू -4.5। तो ये तो हो गया 1 वेरिएबल के अंदर। अब सेकंड है इन 2 वेरिएबल। जब हम 2 वेरिएबल में करेंगे तो इसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स और चाहिएंगे। ये हमारे पास में आया था x इज इक्वल टू -9/2। यानी कि -4.5। इसमें y का टर्म नहीं है तो y के टर्म को हम लिख लेंगे ऐसे जैसे पहले किया था, x के टर्म को 0 के साथ लिया था, इस बार y के टर्म को 0 से मल्टीपल में लेंगे। x इज इक्वल टू -4.5 प्लस 0 इंटू वाई। तो यहाँ पर y की वैल्यू कुछ चूज पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 0 1 समथिंग, y इज इक्वल टू 0 पुट करके देखें तो x इज इक्वल टू -4.5 आएगा तब भी। y इज इक्वल टू 3 पुट करके देखें तो x इज इक्वल टू तब भी -4.5 ही रहेगा। और y इज इक्वल टू अगर हम -2 पुट करेंगे तब भी x इज इक्वल टू -4.5 ही रहेगा। अब इसी के अकॉर्डिंग हम 2 वेरिएबल के अंदर इस लाइन को ड्रॉ करके देखते हैं कैसे ड्रॉ करना है। सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसका ग्राफ इधर ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये हमारा पास में वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर
कुछ पॉइंट ले लेते हैं 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 y एक्सिस पर 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है 0। इसके लिए पहले x क्या पॉइंट लिखेंगे -4.5 0 -4.5 3 -4.5 -2। पहला पॉइंट होगा -4.5 0। x की वैल्यू है -4.5, तो -4.5 यहाँ पर होगा। अगर हम इसको 5 लिखें तो ये बीच में यहाँ पर आएगा, -4.5 यहाँ पर होगा और y पर 0, तो यही पॉइंट रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट है -4.5 3 -4.5 3 ऊपर की तरफ 3, y की वैल्यू 3, तो ये वाला पॉइंट रहेगा। लास्ट है -4.5 -2, ये रहेगा नीचे की तरफ, -4.5 उसके बाद -2 नीचे की तरफ। लाइन आ जाएगी ये वाली। तो ये 2 डायमेंशन के अंदर है यहाँ पर इन 2 वेरिएबल, और पहला वाला था हमारा पास में इन 1 वेरिएबल। तो इसी के साथ साथ ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई और ये चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो गया। 4 एक्सरसाइज थी इसमें, 4.1 से लेकर 4.4 तक। आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और उसके बाद में हम इंशाल्लाह चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे।